weekend in front of us. आप सभी को शुभ संध्या। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने हम सबके जीवन में ये मौका दिया है कि हम प्रभु के सन्मुख आकर के प्रभु के वचन को सीखने पाए, समझने पाए। और जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है कि ईस्टर संडे आने वाला है, सो हम लोग कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। It's good for us on every occasion to consider the importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ and the promise of our resurrection as well. और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में चिंतन करना। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके साथ साथ हम प्रभु यीशु के साथ हम भी जिलाए जाएंगे, उसके विषय में हमें मनन करना ये बहुत अच्छी बात है। Those of us who celebrate the Lord's Supper every Lord's Day need to understand how important it is for that service always to include a acknowledgement of the resurrection of the Lord Jesus Christ. और जब हम लोग हर संडे को इस प्रकार से जब इकट्ठे होते हैं प्रभु यीशु को स्मरण करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, तो ये बात बहुत अच्छी है कि हम प्रभु यीशु के जो एक पुनरुत्थित मसीह है करके हमको स्मरण करने के लिए बहुत अच्छी बात है। The Lord Jesus often in his ministry in the Gospels spoke of the resurrection of the Lord, of his own resurrection. और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में कोई और नहीं वरन वो स्वयं ही अपने पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे थे। Each time he referred to his coming death, he also referred to his resurrection, as in the example of Matthew chapter 16, where the Lord Jesus began to say unto his disciples that he was going to be handed over to the chief priests and scribes and be killed, and then he says, and be raised again the third day. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाले आगामी मृत्यु के विषय में वो चर्चा करते थे, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के उपरांत जी उठने के बारे में भी चर्चा करते थे, हम लोगों ने देखा है। This particular week before the celebration of the resurrection of the Lord Jesus Christ is called the Holy Week, but every week should be a holy week because of the resurrection of Jesus Christ from the dead. क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल मसीहत में प्रचलन है कि जो ये हफ्ता है जो होली व पवित्र हफ्ता कहलाता है, लेकिन इस बात को हम लोग ना समझ कर के ना मानते हुए वरन हम लोगों को हर एक हफ्ता जो है पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही तो इसको पवित्र बनाता है। In our previous studies of the Upper Room Discourse, we stopped long enough in John chapter 14 to remind ourselves that the Lord Jesus said, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. और जिस प्रकार से हम लोगों ने जो है पिछले बार इस बार यहाँ पर हम लोग रुक गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14 अध्याय में इस बात को कहा था कि जहाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ ताकि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। This verse in John chapter 14 reminds us that the Lord Jesus Christ was promising that somehow, we know by the resurrection, he would reappear to his disciples and he would come to bring them to the Father's house, and that they would be together with the Father and the Son throughout eternity. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता के साथ रह करके हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो इसके विषय में चर्चा करते हैं कि मैं वहां से उनके पिता के घर से तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओ। The Apostle Paul, in his letter to the Corinthians in chapter 15, reminds us again of the very important event which the Sadducees were denying, and that is that Jesus Christ would come out of the tomb and that he would have a resurrected body and would have a glorified body. और इसीलिए इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के विषय में चर्चा किया है कि
वो जो है तीसरे दिन जी उठने के बाद में वो उनके शरीर के विषय में किस प्रकार से वो पुनर्जीवित हो जाएंगे उसके विषय में हम लोग पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। The Lord Jesus Christ, as the possessor of the life of God, though he would pass through death, he would reclaim that life and then share that life with everyone who believes in him. और खास खास तौर से उस प्रकाश के विषय में वो चर्चा करते हैं जिस प्रकाश के बारे में उन्होंने इस बात को दर्शाया था, इस बात से कहा था कि वो जो लाइट है, जो ज्योति है, वो उनके साथ बांटने वाले हैं। And so we are reminded of a number of other references to the resurrection of the Lord Jesus Christ, such as, because I live, you will live also. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो वायदे को हम लोग देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मैं जिंदा हूं वैसे तुम भी रहोगे। He said, because I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. And of course, resurrected life is the answer to that abundant life. और खासतौर से हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन तुम्हें मिले, और अनंत जीवन का मतलब ही यही निकलता है कि हम वो पुनरुत्थित जीवन को प्राप्त करें। Perhaps the most profound statement is in John chapter 11, where the Lord Jesus, in talking to Mary and Martha, reminds them, as he says, I am the resurrection and the life. He that believeth in me shall never die. Believest thou this? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझ में विश्वास करो करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग इस बात का घोषणा करते हुए पाते हैं। And in that one verse and in that chapter, the Lord Jesus recognizes that when he comes again, there will be people who are believers, who are alive, as well as many people who have died and the bodies have been buried, but the spirit and the soul have been taken to be with Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो व्यक्ति जो मर जाते हैं, वो गाड़े जाते हैं, उसके बाद में वो व्यक्ति जो है उनके द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा पुनरुत्थित किए जाते हैं। So, in light of the challenge that the Sadducees gave to the ministry and preaching of the Lord Jesus Christ, that there was no angels, there were no resurrection, it is important for us and for Paul to spend a number of verses explaining that the resurrection is a necessity, not only for the Lord Jesus Christ, but also for all those that believe. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में चर्चा करते हुए पा जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान न केवल यहूदियों के लिए ही है, वरन वो कहते हैं कि जो विश्वास करता है पुनरुत्थान उसका है। In 1 Corinthians chapter 15, the Apostle Paul spends 7 or 8 verses reminding us of the significance of the resurrection and giving us in 7 different areas the results of the resurrection, and if the failure of the Lord Jesus Christ to be raised from the dead, it would affect every other believer. खास तौर से जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आते हैं तो वहां पर जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के साथ साथ और बाकी के जो पुनरुत्थान के विषय में कहा गया है, और खास तौर से जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। And so, in preparation for our study today, we must read 1 Corinthians 15, beginning at verse 12 through verse 19. और इसलिए हमको जो है अपने परमेश्वर के वचन को आज के अध्ययन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के अध्ययन को हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 अंकल। Yes, verses 12 through 19. 12 से लेकर के 19 तक हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय का। जब यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से
कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। And so as we look at these verses, we realize that the Apostle Paul has chosen a means of convicting people of the importance of the resurrection by referring to it as if it didn't happen. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात को चुनता है कि कैसे आखिर उनको पुनरुत्थान के विषय में जो है पुनरुत्थान के विषय में सुनिश्चित कराए व कन्विंस कराए कि जो चीज जैसे मानो हुई ही ना हो। The word if in verse 18 and other verses is a way of saying since or assuming, because the word if in the original Greek is given to us as an assumption and something that is not questioned or no contingency. और खास तौर से जब वचन 18 में हम आते हैं, वो वचन वो खास तौर से इस्तेमाल करता है वरन। वरन जो शब्द है, यदि जो शब्द है वो एक सवाल नहीं है, वरन हम देखते हैं वो एक सवाल के ना रूप में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो उसकी ओरिजिनल भाषा में वह जो मुख्य भाषा है उसमें वो एक सवाल नहीं दिया गया है, वरन वो एक निश्चितीकरण को वहां पर दर्शाता है जो 18वें आयत में इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द जो लिखा है कि जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। And so Paul, in this particular case, uses the word if in English, which considers a contingency. He uses the word if as the word since. Since Jesus Christ is preached by some that he did not rise from the grave, then he lists 7 things that are characteristic of those who do not believe. लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं, वरन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इसके परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुनाया गया या सुसमाचार नहीं सुना गया है, वे लोगों के विषय में इस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं कि वे नाश हुए हों। वरन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो इस बात को उनके सामने बिल्कुल साफ बता देना चाहता है कि वो जो मसीह यीशु में है, वह मसीह यीशु जिस प्रकार से जिलाया गया तो वो भी जिलाए जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। And so it's amazing as we read this chapter and read these verses that the Apostle Paul uses the word if. He used it in verse 12, he used it again 13, 14, and 15, and 16, and 17, and then verse 19. Over and over again, the Apostle Paul uses the question if, and he uses the particular construction since or assuming, because they were assuming that there were people who were preaching that Jesus Christ did not rise from the grave. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं 12 से लेकर के पूरा 19वीं आयत तक जब हम आते हैं तो हर एक वचन उसने जो एक सवाल के साथ आरंभ करता है। सवाल के साथ इसलिए आरंभ करता है क्योंकि उस समय में ऐसे लोग भी थे जो इस बात का प्रचार करते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है। इसलिए प्रेरित पौलुस जो इस बात को समझने के लिए
और इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझाने के लिए एक सवाल के साथ में वो अपने वार्तालाप को आरंभ करता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में जो उन्होंने सुना है वो गलत है, वरन मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो पुनरुत्थित हो चुका है। And so, with that introduction, I would like to look at these verses in a positive way rather than a negative way, because it is important to realize that what the Apostle Paul is trying to teach us is that the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ is made alive and made a part of our salvation in Christ. और इसलिए अभी हम लोग जो है इस अध्याय में इन वचनों को जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं देखना चाहता हूं, और एक सवाल के रूप में नहीं, वरन मैं जो है इस बात को जो है इसके साथ में देखना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो पुनरुत्थान है उसके विषय में उसको साफ साफ दृष्टिकोण से दिखाता है। And so I take the authority to make that change from verse 20 that says, "But now is Christ risen from the dead and become the firstfruits of those who slept." और मैं खास तौर से जो है उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो आधार है, मैं आज के इस वचन का आधार इसी अध्याय का 20वीं आयत को लेता हूं, जो इस बात को यहाँ पर कहा गया है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए और जो सो गए हैं उनमें पहला फल वही हुआ। And so we will take it not from a negative standpoint, but from a positive standpoint. And so our first point from verse 13, we would say that it's not if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. But let us look at it in a positive way and say there is a resurrection of the dead, and therefore Christ is alive. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो वचन 15वीं आयत में भी लिखा हुआ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे हैं, इसका मतलब इसको मैं सकारात्मक रूप से आपके सन्मुख रखना चाहता हूं, और वो ये है कि वरन हम परमेश्वर के झूठे नहीं, उस शब्द को हटा करके परमेश्वर के गवाह ठहरे हैं, क्योंकि हमने उसकी यही गवाही दी है। And so as we look at this, there is remarkable evidence by what Paul is saying of the power of the resurrection of Jesus Christ from the dead, and that power has been passed on to everyone that believes. And therefore, it is a prominent aspect, if not the most important aspect, of our salvation. और इसलिए खास तौर से मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो है उस तथ्य को खास तौर से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए ही नहीं, वरन हर एक उस पुनरुत्थान के आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बन जाता है। And so as Paul says, if there be no resurrection, I want to look at it and say, yes, assuming there is a resurrection, then Christ is alive and he has been raised from the grave. और इसलिए जब यदि यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर दिया गया है उसके विपरीत मैं जो है इस प्रकार से प्रारंभ करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है, यदि उस सवाल के साथ मैं आरंभ नहीं करना चाहता हूं, वरन मैं जो है इस प्रकार से आरंभ करना चाहता हूं कि हाँ, वास्तविक रूप में जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। And so let us never forget, and let us speak often by saying what the Apostle Paul is trying to get across, and that is, but now Christ is risen from the grave. और इसलिए हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो वाक्य में हमने अभी भी पढ़ा था कि वो मुर्दों में से जी उठा है। And so we realize some physical results of that fact that the Lord Jesus Christ came out of the grave in a glorified and resurrection body, and eventually in a glorified body.
और इसलिए खास तौर से हम लोग जब इस बात को देखें तो हम लोग पाते हैं कि वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने के बाद में उसके जो देह है वो एक 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 शक्ति के साथ में, महिमा के साथ में मुर्दों में से जी उठा। उसका शरीर है जो पुनरुत्थान के लिए हमको प्रेरणा देता है। Again, we can say positively, Jesus Christ has been raised, and therefore the tomb is empty. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुके हैं, इसलिए उसकी जो कब्र है वो खाली है। Everybody else's grave is full of bones, but the grave of the Lord Jesus, the sepulcher, is empty. The bones are gone. और इसलिए खास तौर से हम लोग इस बात को देखते हैं कि बाकी जो सबकी कब्रों में जो है बहुत सी हड्डियां पड़ी रहती हैं और बहुत से जो है उनके जीवनों में इस प्रकार से पड़ा रहता है, लेकिन एक ही व्यक्ति की जो कब्र है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, जिसमें कोई सूखापन नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। So not only is the tomb empty, the tomb is open. And it's so different from what we see in a cemetery. और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र है वो खुली हुई है। इसीलिए जो सेमेटरी पे हम लोग देखते हैं उस की एकदम से वो भिन्न है और उससे अलग है। I had a funeral for a young lady just Sunday ago, and there wasn't one tomb, there wasn't one grave that was open. All of them were closed. But because Jesus Christ is alive, this grave, this sepulcher is open and not closed. और इसी जो है सर बता रहे हैं कि उन्होंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो है एक ऐसी कब्र को ऐसी जगह में एक फ्यूनरल सर्विस में गए हुए थे जहां पर एक युवा जो युवती थी उनकी जो है मृत्यु होने के कारण वहां पर गए हुए थे। उसको जब उन्होंने वहां पर देखा तो वहां पर जितनी भी जो कब्रें थी उनमें से एक भी कब्र जो है वो खुली नहीं थी, सबकी सब बंद पड़ी थी। Because the Lord Jesus Christ is alive, the angels are making a lot of noise. They are announcing that he is not here. He is risen. Go and find him on the earth. क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, वो इसलिए जो स्वर्गदूत हैं वो इस प्रकार से बता रहे थे और वो शोर मचा रहे थे कि वो यहाँ पर नहीं है। उसकी जो कब्र पर आकर के स्वर्गदूतों ने घोषणा किया कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जीवित तो उठा है, वो जी उठा है, इसलिए जाओ, उसने जो कहा था वहां पर वो मिलेगा, ढूंढो। Fourthly, we realize that because the Lord Jesus Christ is alive, the body is not decayed. It was a glorified body. And the Lord Jesus invited Thomas to put his fingers in the places where his body had been injured. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुके थे और प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए, इसलिए उन्होंने उनका शरीर जो है सड़ा नहीं, वरन हम लोग देखते हैं वो थॉमस को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आओ, आकर के मेरे पंजर में जो कील का जो निशान है उसमें उंगली डाल करके स्पर्श करके देखो, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका शरीर, उसके गद्दी में जो है कील ठोका गया था और थॉमस ने आकर के उसे पहचाना। The Bible is very clear from Ecclesiastes chapter 12 to the New Testament that when the life leaves the body begins to decay and begins to smell within a couple of days. But that didn't happen to the Lord Jesus Christ because he has been raised from the grave and we believe in his resurrection. और जिस प्रकार से हम लोग जो है सबोपदेशक के पुस्तक से लेकर के हम लोग जब सीधे नए नियम तक आते हैं तब वहां पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ इस बात को बताता है कि जब शरीर से प्राण छूटता है तो उसके बाद जो शरीर है वो सड़ने लगता है, वो नाश होते चला जाता है। There are many people in our world who don't understand the exact issues of the resurrection and of the death of the body. And they go to the grave and they begin to talk to the body that's under the grave, under the grass. And they seek to understand and appreciate in some mysterious way that they can communicate to the dead. And it's foolishness.
and it's contrary to the scripture. और इसलिए ऐसे कई सारे लोग हैं जो है इस प्रकार से करते हैं कि वो जो है वहां पर जाएंगे, कब्रिस्तान पर जाएंगे, और कब्रिस्तान पर जाने के बाद में वो इस बात के कोशिश करते हैं उनसे जो मिट्टी के अंदर दबे पड़े हैं, कब्र के अंदर दबे पड़े हैं, और जो जिनका शरीर नाश हो चुका है, सड़ चुका है, पार्थिव देह मिट्टी में मिल चुकी है, वो इस प्रकार से मूर्खता जताते हैं। कुछ इस प्रकार की रहस्यमय तरीके से वो लोग इस बात का वो दावा करते हैं कि मृदों से उन्होंने बातें किया है, लेकिन वो एकदम से निरी मूर्खता है, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। You know, and I know very, very well that if there is no resurrection, there's no hurry to get to the grave or get to the tomb. But because the Lord Jesus Christ was reported as being alive, they had to hurry and make sure that the sepulcher was empty, and that's exactly what they found. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, दिमाग के चलिए, अगर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होते तो वहां पर जो है तेजी से दौड़कर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यदि वहां पर जो एक बार कब्र बंद कर दी गई है तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं थी कि उसको जाकर के सुबह से दौड़ करके उसको देखते, वरन क्योंकि उनको बताया गया था कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, यीशु मसीह पुनर्जीवित हो चुके हैं, इसीलिए वो दौड़ करके यीशु मसीह की ओर वो उसकी कब्र की ओर दौड़े, और उन्होंने पाया वास्तव में यीशु मसीह जीवित हुआ है। And so you tell me, why did the disciples run? Why did they go to the grave? Was their faith so empty that they expected the grave to be open or closed? We understand that they believed on this occasion, and they went to see that the body was gone, and the angels were there telling them where they might meet the risen Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि खास तौर से अभी एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, और आप मुझे बताइए कि ये जो चेले थे वो आखिर क्यों उस कब्रिस्तान की ओर दौड़ करके गए? उनको क्या जरूरत पड़ गई थी वहां पर दौड़कर जाने की? वरन हम लोग देखते हैं कि उनको जब इस प्रकार से कहा गया था, और उनका जाने का मतलब क्या था, क्योंकि वहां पर तो जो यीशु मसीह जब वो तो जीवित ही हो चुके हैं, फिर उनको जाने की क्या जरूरत थी? A sixth result is that the Satan was defeated, and Satan had not won, even though that Satan was attempting to put the Lord Jesus Christ to death and accomplish the ultimate victory of Satan over Christ. But with the resurrection of the dead, and including the resurrection of the Lord Jesus Christ, Satan slipped away from the open sepulcher, from the tomb that was open, and realized that he had failed and that Christ had been victorious. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में वो लोग इसलिए दौड़ करके देखने को गए क्योंकि शत्रु शैतान ने तो इस बात का प्रयास किया था कि जो है उसको जो है ये करने के लिए, लेकिन हम लोग इस बात को पाते हैं कि उसमें वो सफल नहीं हुआ, वरन हम लोग देखते हैं कि शत्रु शैतान हार चुका है, और उसकी हार को ही देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो सब चेले उस कब्रिस्तान की ओर दौड़ते हुए वहां पर जाते हैं। So not only does the resurrection of the Lord Jesus Christ prove that the resurrection of all individuals who believe will take place, but secondly, the preaching that God has given to us and the Lord Jesus gave to the disciples is not vain, it's not empty, it's powerful. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, सो ये उनके लिए जो है वो व्यर्थ में नहीं है, वरन ये उनके लिए लाभ की बात है ठहरी। When we see here the words of the two on the road to Emmaus, they said, "We had hoped that it was he who would redeem Israel." But when they found the resurrection had taken place, their hopes were fulfilled, and the wonderful salvation of Christ was accomplished by his death and resurrection. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग पाते हैं कि जो है उनका जो पुनरुत्थान था वो उनका जो हृदय बड़ा आनंदित हुआ,
और उनको हम लोग इस बात को पाते हैं कि उन्होंने जो पाया था वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के कारण ही उनका जो पुनरुत्थान हुआ था उनका आनंद का कारण बना है। With the words of the two on the road to Emmaus been a great message? We had hoped that it was he. There are many people who are preaching a message not of the resurrection, but of the hope that may come or may not come. We have a message of hope. The Lord is risen indeed. और इसलिए और जो जिनके पास आशा नहीं है उनके पास इस प्रकार का कोई मौका नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास एक इस प्रकार का विश्वास हमें जो है उम्मीद है कि हमारा प्रभु जीवित हो उठा है, और क्योंकि वो जीवित हुआ है इसलिए हमें उसमें ये आशा रहती है। There are many people, even Christians, who go to the cemetery and they go on an annual basis, the birthday of the person who died, or maybe the day that they trusted Christ, or maybe some other thing. But for those of us who know and love the Lord Jesus as a risen Savior, there's no need to go to the grave because the grave is open and the tomb is open as well. यद्यपि आज भी वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो उसकी कब्र पर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन हम जो उसके उसमें विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान को मानते हैं, हमें आवश्यकता नहीं कि हम वहां पर जाएं और वहां पर जाने के बाद हम इस चीज का इस चीज के लिए वहां पर खोजें, क्योंकि ये तो वास्तविकता यही है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुके हैं, जीवित हो चुके हैं। सो हमें वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। And so we, as preachers, do have a message, and that is a powerful message that takes people out of death into life. It takes them out of darkness into light, out of the dominion of Satan into the glorious liberty of the children of God. इसलिए मेरे प्यारे अजीज, तो हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश है प्रभु का, कि हमें जो उस संदेश को जो प्रभु ने हमें दिया है, उसने जो हमें संदेश को सौंपा है, हमारे हमारे पास ये प्रभु की ओर से दिया गया एक वो संदेश है, क्योंकि हम प्रभु का वचन, प्रकाश का, ज्योति का वचन हम लेकर के आते हैं, छुटकारे का वचन हमारे पास है। इसलिए जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जो परमेश्वर की संतानें हैं, उनके लिए ये वचन अनंत काल के छुटकारे के लिए स्वतंत्रता का कारण बनता है। Those of us who preach the word of God have the wonderful opportunity of considering the Lord Jesus Christ as an example of how we should live. But if the Lord Jesus Christ is still in the grave, is that the kind of pattern for our life? And the answer, of course, is no. We live to become like the Lord Jesus in his ministry and in his resurrection power. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए सवाल यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा होता है कि आज यदि हम लोग जो है इस प्रकार से मसीह के समान जीवन बिताने के नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके पुनरुत्थान विश्वास नहीं करते हैं। वरन हमें अपने जीवन रहते हुए संसार में जब हम रहते हैं, हमें हमारी सेवकाई में प्रभु यीशु के समान, प्रभु यीशु का स्वभाव को हमें अपनाना है, उसके समान हमें बनते जाना चाहिए। The resurrection also is so important in our service to the Lord when he has called us to go into all the world and preach the gospel. And that gospel is that Jesus Christ is alive, and the work of death and resurrection makes it possible for him to forgive our sins and to come and live in everyone who believes. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे सेवकाई के दरमियान हमारे जीवन में जो पुनरुत्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक हमारे पास एक संदेश, हमारे पास एक आनंद यही होता है कि हम हर एक उस विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास हम जा करके उसको हम प्रभु का वचन सुनाएं, उसको समझाएं, उसको सिखाएं कि है हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है, वो पुनरुत्थित मसीह है। What an amazing message is given to us because the tomb is empty and because the tomb is not closed. Those messages can tell us that we have a salvation from sin and from the hell and from a permanency in the grave. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे पास देख ले कितना शक्तिशाली संदेश है, और वो संदेश यही है कि हमारे मसीह की
जो कब्र है वो बंद नहीं वरन खुली पड़ी है। सो पुनरुत्थान का ये संदेश हमें बड़ी प्रेरणा देता है, हमें बड़ी शक्ति देता है, क्योंकि वो इस बात को दर्शाता है कि हम पापों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, शैतान के गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए जब हमारा मसीह जीवित हुआ है तो हम भी पुनरुत्थान के आशा के साथ में जीवन बिताते हैं। And so we realize the powerful message that's been given to us is not only salvation, but it is also sanctification, because we have been commissioned to preach the message that the living Christ in us will transform our thinking, our behavior, and our actions to be like the Lord Jesus Christ, who is alive. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि हम जो है हमारे पास वो आशा है पुनरुत्थान की हम स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, हमें बड़ा उत्साह होता है। इसीलिए वही बात हमें मदद करेगी इस बात को समझने के लिए कि क्योंकि हमें मसीह यीशु में ये आशा है, इसलिए हम जो है हमारे अंदर वो आनंद, वो खुशी झलकेगी और हमारे जीवन को मसीह यीशु में और उसके समान बनने के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। And so, because the Lord Jesus Christ is alive, our message is full of salvation. It's a full message of sanctification, and it is a message challenging men and women and young people to leave the comforts of home and go into all the world and preach the message of a living Christ. और इसलिए क्योंकि मसीह यीशु पुनरुत्थित हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो संदेश है वो संदेश जो हम सुनाते हैं, सुसमाचार संदेश, वो पूरा आशा से भरा हुआ है, पूरा स्वतंत्रता से भरा हुआ है, पूरा पवित्रता के साथ भरा हुआ है, क्योंकि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो पुनरुत्थित है। And in verse 14 also, the Apostle Paul reminds us that our faith in Christ is full. It's full of so many aspects of truth, so many responsibilities, so many aspects of knowing and understanding a living Christ. और इसलिए जो वचन 14 भी है वो इसी बात के प्रति वहां पर लिखा हुआ है और इस बात के प्रति बताता है, दर्शाता है। सो यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। लेकिन इसको हम सकारात्मक रूप से पाए तो हम इस बात को 14वीं आयत को इस प्रकार से कह सकते हैं, सो इसीलिए क्योंकि मसीह जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ नहीं है। Our faith in Jesus Christ as the risen Messiah manifests itself in a great love for the Lord, and that love moves us and promotes our activity in a way that's pleasing to the Father, the Son, and the Holy Spirit. इसलिए क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो मसीह यीशु में, पुनरुत्थित मसीह यीशु में है, तो वो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है, वो जो परमेश्वर पिता के साथ उसमें हमारा विश्वास बना रहता है। The Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13 reminds us of the profound impact of love in the lives of people and in the preaching and in the service of those who go into all the world to preach the gospel of love. इसलिए प्रेरित पौलुस 13 अध्याय में जो है प्रेम की परिभाषा को वहां पर बताते हुए उसकी महानता को दर्शाते हुए वहां पर 13 अध्याय में वहां पर विवरण देते हैं कि इसलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए संसार के अंत तक जाते हैं, जो उसकी उस पुकार को, उसके उस महान आदेश को पूरा करने के लिए, सो प्रेम की प्रमुखता के विषय में 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस वहां पर दर्शाता है। There are many people who at the grave during the service, their tears are flowing like water. And even if they come back a year later, still tears are falling down their cheeks. But for those of us who have a resurrected Christ, it's not tears unless it's tears of joy that we have been delivered from darkness and death and sin and the grave. इसलिए आजकल वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो वर्शिप में जब आते हैं तो इस प्रकार से दुखी हो करके उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं और हमेशा आंसू जो है जर जर टपकते ही रहते हैं। यद्यपि वो 1 साल के बाद भी आते हैं तो भी उसी प्रकार से उनकी आंखों से आंसू निकलते ही रहते हैं। परंतु
हम जो प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करते हैं और हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, वरन दुख के आंसू नहीं, वरन आनंद के साथ में प्रभु के प्रति आनंदित होकर के जो हमारे आंसू निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मसीह है वो पुनरुत्थित हुआ है, जीवित हुआ है। इसलिए हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं, वरन आनंद के साथ हमें आंसू निकलना चाहिए। The Lord Jesus said to the disciples in John chapter 14 the most astonishing words by saying, "Peace I leave with you, my peace I give unto you, and let not your heart be troubled, neither let it be afraid," because he knew that he was going to come out of the grave and he was going to minister peace, not only to the disciples, but to all of us who believe the gospel. इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो कोई भी व्यक्ति केवल इतना ही नहीं कि हम लोग ही वरन उसके चेले ही नहीं, वरन हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उनसे पहले ही कह दिया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, इस तरह से नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, वरन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी रखो। इसीलिए वो आनंद प्रभु ने हमें दिया है, उसका शांति उसने हमें दिया है। Why did the Lord Jesus Christ give the disciples so many promises in the upper room, and that Paul follows in his footsteps and gives to us over and over and over again the promises of God, all of which their fulfillment is based upon a risen Christ? और इसलिए मेरे प्यारों, आखिर ये बात को क्यों उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है, इस प्रकार से बताया है कि उनका जीवन में जो है हमेशा आनंद रहता है, क्योंकि उनका जीवन का आधार पुनरुत्थित मसीह है। There would be no promises if the Lord Jesus Christ were still in the grave, and we would not be able to trust his word. But Paul tells us the exceeding great and precious promises are made fair to us because of a risen living Savior. और इसलिए यदि मसीह यीशु यदि पुनरुत्थान ना हुए होते या फिर कब्र में ही रहते, तो हम उसके वादे किसी मायने के नहीं रखते, वरन हम लोग भी उसके वादों पर के विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हम उसके वादों पर विश्वास करते हैं। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है उसके वायदों को उसके सन्मुख इस प्रकार से रखता है और वो हमारे आनंद के कारण बनते हैं। And the resurrection of the Lord Jesus Christ also gives us amazing confidence in the fact that Jesus Christ has taken up his residence in us, and he lives in resurrection power in us and through us. और इसीलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जो है अपना आत्मा के रूप में उसने अपना स्थान बनाया है, और हम वो प्रभु यीशु मसीह के रहने के स्थान हैं, और उसने अपना रेसिडेंस हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसीलिए क्योंकि वो पुनरुत्थित होने के बाद में वो आनंद हमें देता है। The practice of many believers asking the Lord to be with them and to bless them is the result of failure to believe that the Lord Jesus Christ is alive. And so you might go to the grave and see that the stone was still over the entrance and ask the Lord, "Be with us, Lord, be with us, come out of the grave." But he's come out of the grave, and we don't need to ask him to be with us. We can say, "Thank you. In your resurrected power, you are living permanently in us." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे आज भी कई ऐसे विश्वासी गण हैं जो इस बात को जो है प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करते हैं, उनकी आदत बन चुकी है ऐसी प्रार्थना करने की कि हे प्रभु हमारे साथ रहिए, हमारे अंदर रहिए और हमें आशीषित कीजिए। ये सिर्फ प्रार्थना करने वाले विश्वासी, ऐसी प्रार्थना करने वाले मसीह लोगों को साथ में दिक्कत कहाँ पर है? वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुए पर
पूर्णतः विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर रह रहे हैं, उन्हें निश्चित नहीं है। उनके विश्वास में कमी होने के कारण वो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह के कब्रों पर जाते हैं और देखते हैं, अरे अभी भी उसका पत्थर लुढ़का है या नहीं लुढ़का है, और फिर चिल्लाते हैं, प्रभु हमारे साथ रहिए, प्रभु उनके साथ रहिए, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए। लेकिन हमें प्रभु के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है, वो जीवित है, वो हमारे अंदर रहता है, हमें उससे ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु हमारे साथ रहिए या उनके साथ रहिए, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी हमारे साथ है। हमें उसको रिक्वेस्ट करने की बजाय हमें उसको धन्यवाद देना है, हमें थैंक यू कहना है कि प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे अंदर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। सो ये सच्चे विश्वासी की पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करने वाले की एक पहचान है, एक चिन्ह है। And so the Lord Jesus Christ, risen from the grave, becomes the power to live as he lived, to love as he loved, and to serve as he served. As the Apostle Paul reminds us that Jesus Christ has been raised from the grave, and if he has been raised from the grave, we will be raised also to live in the power of his resurrected life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि मसीह यीशु हमारे अंदर रहता है, मसीह यीशु पुनरुत्थान हो चुका है, इसीलिए मसीह यीशु पुनरुत्थान हो चुका उतना ही काफी है हमारे लिए, ताकि जैसे मसीह ने जीवन जिया हम भी जीने पाए, जैसे मसीह ने सेवा किया हम भी करने पाए, और जैसे मसीह ने जो है सेवा किया जैसे हम भी करने पाए। But if the Lord Jesus Christ is not raised from the grave, and the power of Christ is not in us, then our responsibility to be like Christ has to be taking place by our imitating the way the Lord Jesus Christ lived and loved and served. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर हमारे अंदर वो चीज का जो है हमको नहीं समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का कैसे हम अनुसरण करें, अनुकरण करें, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है नजदीकी से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया ताकि हम भी प्रेम करें, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया हम भी जिए, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया हम भी करें। सो जब हम उसको इमिटेट करते हैं, जब हम उसको अनुसरण करते हैं, तब हम उसके समानता में बदलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा यीशु पुनरुत्थित मसीह है। And if we have no power of the resurrection, then we have to imitate Christ. And if we do a good job of imitating the dead Christ, we get the glory for a wonderful practice of living and loving like the Lord Jesus did. और इसलिए अगर हमारे अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान उसका इमिटेशन करके उसका जो अनुसरण करके हम उसके समान जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जैसे वो जिया हम उसके समान प्रेम करते हैं, जैसे उसने प्रेम किया हम उससे सेवा करते हैं, जैसे उसने सेवा किया है। सो जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि मसीह यीशु के स्थान पर, यीशु मसीह की जगह पर हमें महिमा मिलता है, हमें शाबाशी मिलती है, हमें प्रशंसा मिलती है, परंतु प्रभु को कुछ भी नहीं मिलता। One of the great messages of the Lord Jesus Christ to the disciples in the upper room was, I will come again. And the revelation ends by saying, even so come, Lord Jesus. And so the promise of the future is a wonderful message that fills our hearts, fills our voices to encourage people to trust Christ and receive the risen Christ in order that they might secure a future of being with Christ as well as like Christ forever. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, वो इस प्रकार से मसीह यीशु जो है पुनरुत्थान हो चुका है, उसके विषय में यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका आरंभ इस प्रकार से होता है कि हे प्रभु आ, है ना। उसके निवेदन को हम लोग पाते हैं कि प्रभु तू आ, लेकिन जब हम अंत में उसका अंत करते हैं तो वहां पर भी कहता है कि हे प्रभु तू आ, हे प्रभु आ। और हम इस बात को पाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो मसीह यीशु में अपने जीवन को सिक्योर व सुनिश्चित समझते हैं और अंत तक प्रभु यीशु के साथ बने रहते हैं।
And so the church is born again, born into this world because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. And each time the family gathers, we need to acknowledge the presence of the Lord Jesus Christ. Instead of asking him to be with us, we celebrate the fact that because we gather in the name of the Lord Jesus, even if we're only 2 or 3, the presence of Christ is there because of the resurrection. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम अपने फैमिली के रूप में, कलीसियाई रूप में जब हम इकट्ठे होते हैं, तो हमको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमें उससे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु आप हमारे बीच में रहिए, वरन हमें उसके प्रॉमिस पर, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पहले से ही हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमें उससे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, वरन जब हम उसके नाम में इकट्ठे होते हैं तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वो हमारे साथ पहले से ही है। The church gathers for worship of the Lord. If he was not out of the grave, what would our worship be but a dead carcass in a grave so many years ago? The fellowship of the believer is because we all are one and we're drawn to each other as well as to the Savior. And of course, our evangelism is also a big part of the resurrection of the Lord Jesus Christ. इसलिए हम जो क्रियाएं करते हैं, हमारा जो सेवा कार्य है, कलीसियाई भागीदारी है, और भी जो प्रक्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं, समाज सेवकाई है, ये तमाम जो है इन सब के अंदर एक बहुत ही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का बहुत बड़ी भूमिका है उसके अंदर। And so Paul reminds us in verse 15 that if the Lord Jesus Christ has not been raised from the grave, then the preachers are false witnesses. But we're not false witnesses. We have a message to give that sin can be forgiven because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. God is satisfied with the work of Christ and therefore raised him from the grave. And man is saved because the Lord Jesus Christ is a living Savior. और इसलिए तो हम लोग वचन 15 में आते हैं तो वहां पर वो प्रेरित पौलुस बात को सुनिश्चित कर देता है कि हम परमेश्वर के झूठे गवाह नहीं ठहरे, वरन सच में हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यही गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बात को सुनिश्चित कर देना चाहता है, क्योंकि हम झूठे गवाह नहीं हैं। परमेश्वर के यीशु मसीह में के द्वारा व्यक्ति के पाप क्षमा हो सकते हैं, उसको क्षमा दी जा सकती है, मरे हुओं में से जिलाया जा सकता है, क्योंकि मसीह यीशु जी उठा है। And so all the blessings of our salvation are made available to us because of the Lord Jesus Christ being alive. And all of the resources, all of the blessings, all of the privileges are ours because Christ is a risen Savior and he's communicated to us all these blessings because he's a risen Christ. क्योंकि वो मसीह यीशु जो है पुनरुत्थित मसीह है, इसलिए उसने इतने सारे आत्मिक आशीषें हमें दी हैं। It's easy for us to say in the resurrection of the Lord Jesus Christ to those who do not believe in a resurrection, what do you have to offer? What kind of message can you give? What kind of promises are you going to speak to us about? It is because Jesus Christ is alive. Our faith is not vain, and we are no longer in our sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक जो विश्वासी जिसके जीवन में एक व्यक्ति जिसको पुनरुत्थान का आशा नहीं है, यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, तो आपके पास वो कौन सा उसके संदेश है जो आप जाकर के उन्हें दे सकते हैं? आपके पास ऐसा कौन सा संदेश है जो आप उसे जाकर के सुना सकते हैं कि वो मसीह यीशु में विश्वास करें? पुनरुत्थित जो मसीह है जिसको आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आपका जीवन है, तो वो आप उन्हें कौन सा ऐसा संदेश दे सकते हैं? We no longer have those sins in our being because the Lord Jesus Christ was manifested to bear away our sins, and he could only bear away our sins because of his resurrection.
क्योंकि जो पाप हमारे अंदर पहले थे अब वो नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गए हैं। और वो जब पुनरुत्थित हुए तो वो पाप सहित नहीं वरन पापों से दूर Finished? पवित्र होकर के वो पुनरुत्थित हुए हैं। इसलिए वो पाप हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि वो पुनरुत्थित मसीह हमारे अंदर रहते हैं। And so, because of the resurrection of Jesus Christ, our faith in the remission of sins is full and complete, and the judgment that will be poured out upon those who do not believe is never a challenge or a source of sorrow for those of us who believe in a living Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो जीवित मसीह में विश्वास करते हैं उन सब के पाप को क्षमा हो चुके हैं, और उन पर जो है दंड की आज्ञा नहीं। जब वो न्याय किया जाएगा उस समय में हमको जो है दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमें जो है वो मसीह यीशु के द्वारा पाप की क्षमा कर दी जा चुकी है। इसलिए वो पाप का जो प्रभाव है वो हमारे प्रति, वो हमारे लिए नहीं होगा। Let me ask you about your life and your profession of faith in Christ. I want to ask you this evening, are you full of joy? Are you full of peace? Are you a miserable person? और इसलिए मैं आज आपके विश्वास को चुनौती देते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं आपके सामने एक सवाल को रखना चाहता हूँ। क्या आप मसीह में आने के बाद क्या आप आनंद से भरपूर जीवन जी पा रहे हैं, शांति से भरपूर जीवन जी रहे हैं क्या? On a number of occasions when I am preaching and looking out on the people I'm preaching to, and there are no smiles, there are no amens, there are no hallelujahs, there's no praise the Lord, there's no evidence of life or joy. And I asked him, I say, why are you so miserable? Don't you believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से मैंने अधिकांश अपने जब मैं प्रचार करता हूं तो अधिकांश मैंने इस बात को पाया है कि अधिकांश लोग जो है जब संदेश को सुनते रहते हैं तो सुनते समय ना तो कोई व्यक्ति आमीन कहता है, ना ही कोई व्यक्ति हालेलुया कहता है, ना ही कोई कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो। क्योंकि जब इस प्रकार से वो चुप बैठे हुए रहते हैं, तब मैं इस प्रकार से प्रचार के दरमियान कहता हूं कि आखिर तुम क्यों इस प्रकार के आश्चर्य में और अचरज में पड़े हुए हो? क्या तुम्हारे अंदर प्रभु का आनंद नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर प्रभु का शांति नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर जो पुनरुत्थित मसीह की सामर्थ नहीं है? And so I ask you, are you miserable? Because many times as I look out on my congregation, I see them and there are no smiles, there's no evidence of joy or peace or even love. And I say to them, maybe I need to preach the gospel to you because you don't show any evidence of the living Christ in your words or in your face. और इसलिए क्योंकि जब मैं इस प्रकार से आपके सामने एक सवाल को रखना चाहता हूं, और ये सवाल यही है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या तुम पूरे आनंद का साथ में हो? क्या तुम पूरा शांति तुम्हारे अंदर है? क्या प्रभु में तुम आनंदित हो? क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूं तो आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का आनंद, खुशी का लहर नहीं होती है, और ना ही आपके मुंह से कोई प्रभु के प्रति जो है धन्यवाद हो या प्रशंसा हो या हालेलुया हो या धन्यवाद, तमाम शब्द, किसी प्रकार के शब्द नहीं निकलते हैं। क्या आप भी आश्चर्य में पड़े हुए हो? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी आश्चर्य में पड़े हुए हो? तुम्हें निश्चितता नहीं है क्या? तुम्हारा हृदय आनंदित नहीं है क्या? एक बड़ा सवाल, मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है, क्या उसका आनंद तुम्हारे अंदर नहीं है? हो सकता है मुझे अगर तुम्हारे चेहरे पर प्रभु का आनंद, उसकी शांति का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आपको हो सकता है मुझे सुसमाचार सुनाने की जरूरत पड़ जाए। The book of Nehemiah reminds us that when Nehemiah opened the Bible, opened the scriptures and read, the people said amen, and they said amen again, and we heard them say it. And Apostle Paul reminds us at the giving of thanks,
we should be able to say amen. And yet, as many times as I have been in your country and I have preached the word of God, there's hardly a moan, hardly a groan, and certainly not the idea of amen or hallelujah, because the truth of God has found lodging in the hearts of people, and that can only happen because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. और इसलिए क्योंकि हम लोग प्रभु का वचन हमें मुझे स्मरण आता है कि नहम्याह जब वो व्यवस्था की पुस्तक को वो पढ़ रहा था, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हुए जब लोगों ने सुना प्रभु का वचन, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा आमीन। उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया, लोगों ने आमीन, हालेलुया। लेकिन इसी के साथ साथ जब अंकल सर बता रहे हैं कि उनका जीवन का यह अनुभव रहा है, जब कभी भी जो भारत में जब वो प्रचार करने के लिए आए हैं, तब वो जब कभी भी वो प्रचार करते रहते हैं, तब वो इस बात को पाया है कि बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से एकाध व्यक्ति जो है शब्द को हालेलुया या आमीन कह करके बुलाता है। क्योंकि वो आमीन और हालेलुया वो एक आदत नहीं है, वो लेकिन वो हमारे आनंद का, वो हमारे खुशी का, हमारी शांति का एक सबूत, एक प्रमाण है कि मसीह यीशु जो पुनरुत्थित हुआ है, वही हमारा आनंद है, वही उसका कारण है, उसका प्रकटीकरण है कि हमारे अंदर वो विश्वास है। So if you do not say amen and hallelujah and praise the Lord because you don't believe in the resurrection, is it also the reason that you do not share the gospel with people around you, with your neighbors and friends and people in the market? The resurrection of Jesus Christ empowers us to go forward with a risen Christ and share the gospel, that these people who are dead in trespasses and sins can come alive, and those who believe in Jesus Christ will have the resurrected Christ permanently and personally indwelling them. और इसलिए अगर आप जो है प्रभु का सन्मुख जब बैठते हैं और जब प्रभु का वचन को सुनते हैं, और जब यदि आमीन और हालेलुया नहीं कहते हैं, या फिर आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है कि आप प्रभु का वचन को नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। दूसरा, या फिर आप प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक साझा नहीं कर रहे हैं, या फिर कई और उसके कारण हो सकते हैं कि आपके अंदर प्रभु का वचन, प्रभु के जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, आपने उसका पूरी तरह से नहीं समझा है, या उसका आनंद आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव कर चुका है, उसका स्वाद चख लिया है, उसका जीवन मसीह के आनंद से, उसकी शांति से, उसकी सामर्थ्य से भरा हुआ रहता है। और इसीलिए वो व्यक्ति ही इस बात को कह पाएगा हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, आमीन, उसकी प्रशंसा हो करके व्यक्ति कहते हैं। And so we realize finally that the verse 18 tells us that those who have believed in a resurrected Christ are not perished. They're not in hell. They are absent from the body and present with the Lord. And so the idea of hell, with its total darkness, with its absolute isolation, with its endless suffering, with its absolute separation from God, it's not ours. We have a risen Christ, and therefore our faith brings us into the wonderful presence of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in the Father's house, in the presence of Christ, and in the ministry of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग पाते हैं इस बात को कि वचन 18 में जो वाक्य लिखा हुआ, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका जो सकारात्मक रूप से यदि हम पढ़ें, इसीलिए जो मसीह में सो गए हैं वे नाश नहीं हुए हैं, क्योंकि जो अनंत काल का जो अलगाव या फिर रोना और दांत पीसना या फिर कष्ट और पीड़ा, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। इसलिए अगर जो भी व्यक्ति सो जाते हैं, वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में अनुपस्थित होकर के प्रभु के सन्मुख वो उपस्थित हो जाते हैं, प्रभु के सन्मुख वो पहुंच जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, ये बात बड़ी ही आनंद देती है और हमें आशा देती है। प्रभु में आशा है कि हम मसीह के साथ
पुनरुत्थित हो चुके हैं, और उसके साथ जो भी व्यक्ति हमारे हमारे पास से चले जाते हैं वो हमारे हमसे दूर नहीं हुए, नाश नहीं हुए हैं। मसीह के साथ सदा काल के लिए जीवन, अनंत काल का जीवन के लिए वो पहुंच चुके हैं। And the Lord Jesus told us, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And the Old Testament tells us, let the redeemed of the Lord say so. And the Apostle Paul reminds us again that whatever fills our heart is that which is going to come out of our mouth. And so, if you have a risen Christ living in you, your mouth should open with an amen and a praise the Lord. Your heart should come out again and again with the gospel for those who are unbelievers, and to encourage those who know the Lord and profess to believe in a risen Christ, that it will come out of their mouth because the heart is full of a risen Christ. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य के हृदय में जो रहता है वही उसके मुंह से तो मुंह के द्वारा बाहर आता है। सो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। चुनौती है कि यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह, जो पुनरुत्थित मसीह यदि विराजमान है, निवासरत है, और आपको निश्चित मालूम है, तो आपके हृदय में जो है वो बाहर निकल करके आएगा, आपके मुंह से प्रतिक्रिया निकलेगी, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, वो निकलेगा। इसलिए हर एक विश्वासी का जो आनंद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित है वो जीवित परमेश्वर है, वही आनंद का कारण है। It is sad for me that the Zoom message gets to you, but you don't have any way of responding. I can't hear your amen even after somebody prays. I can't hear your praise the Lord because you rejoice in the blessing of a risen Christ. I don't hear about your sharing the gospel with those around you because you have served a living Savior. He's in the world today. He walks with you and he talks with you. And that is a ministry of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to every child of God. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, इस बात को देख करके मुझे बड़ा निराशा होता है, मुझे दुख लगता है कि जब कभी भी जो है कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो एक ही व्यक्ति सिर्फ आमीन कहता है, बाकी सब लोग कोई भी आमीन नहीं कहते हैं। दूसरा, जब भी आपको जो जूम के द्वारा मैं संदेश तो जरूर पहुंचा रहा हूं आप तक, लेकिन जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके मुंह से प्रभु का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, तमाम शब्द के इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप एक चीज इसको सुन नहीं रहे होंगे, दूसरा हो सकता है आप इसको समझ नहीं रहे होंगे, तीसरा आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है उसका भी आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन जो आप सुनते हैं, प्रभु का वचन जो आप तक पहुंच रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, उसके प्रति हम धन्यवादी हों, उसके प्रति हम उसकी प्रशंसा करने वाले हों, हमारे मुंह को खोल करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। So smile, it won't crack your lips. जब आप जो है खुश होते हैं तो वो To the आपके Father, to the Son, and to the Holy Spirit, we give thanks for a resurrected Savior, a glorious Lord who is in heaven, awaiting his coming to take us there as well. Amen. आमीन। और हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के साथ रहता है, जो भी वहां से तैयार है हमको आने के लिए और हमको उसके पास ले जाने के लिए, उसके नाम की स्तुति होने पाए। आमीन। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। आमीन।